मेरी सरकार से यही है कि हमारे समाज को और हमारे शुभम कश्यप को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। अगर न्याय नहीं दिलाया गया, हम इसका बहुत बड़ा अपने आंदोलन करेंगे। अभी तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका जी? संतोष कुमार निषाद, फूलन देवी के बड़ी बहन के बेटे। संतोष जी, आपसे कोई और भी जिम्मेदारी है? संतोष जी, आपको नहीं लगता कि लेट हो चुका है मामला? लेट होगा, 3 महीने बहुत हो गए हैं। ये अगर यही मनुवादियों के साथ में होता कि 3 महीने लगते इतने क्या? कहीं ना कहीं गरीब को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। इंसाफ है ही नहीं है इस समय। तो शिवाजी सवाल उभरता है कि आपको इतनी देर शिवाजी है, तो जैसा कि अभी यहाँ पर अगर यही किसी अमीर के साथ हुआ होता तो शायद कातिल हिरासत में होते। ये 14 साल से मनुवादी सरकार बैठी है, सामंतवादी लोगों की राजनीति हो रही है। बहुजन समाज को कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन वारदात होती हैं, हमारे बच्चों के साथ। तो इसके लिए हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि भाई या तो इसका जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालकर दोषियों को, जैसे हमारे बेटे के साथ में निर्मम हत्या की गई है, उसी तरह से उन दोषियों को सजा दी जाए, वरना जंतर मंतर पे इस प्रोग्राम को लेकर बहुत बड़ा धरना और आंदोलन किया जाएगा। पहले भी कई बार यह लोग मां शुभम की माता एसपी साहब से मिल चुकी है, सीएम साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात का क्या है मतलब, जो सरकार के दबाव के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां और नेता लोग काम करते हैं, तो गरीब आदमी को कहां इंसाफ मिल पाएगा? आपको क्या लगता है कातिलों को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं और उनका हमारे को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम जंतर मंतर पे धरना देंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुजन समाज का इस देश के अंदर खड़ा करेंगे। बहुजन समाज के अंदर इस किस्म के अत्याचार बंद करो और इनको इंसाफ देने का काम करो। सर, दोषियों आने वाले टाइम में मैं बहुजन समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस किस्म की निकम्मी सरकार को आने वाले चुनाव के अंदर उखाड़ फेंकने का काम करें। तो न्याय ना मिलने का कारण क्या मानते हैं? क्यों नहीं मिल रहा न्याय? थोड़ी नीचे कर जाता एक राजनीतिक दबाव के अंदर जो भी हो रहा है आज तक, मतलब किसी नेता की भैंस बकरी कुत्ता खो जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी बरामदगी कर ली जाती है। और आप 3 महीने के बावजूद एक बेटा अपने घर से दूध लेने के लिए गया है चंद कदमों की दूरी पर, और ना उसका आज तक मतलब CCTV खंगाले गए, ना कैमरे खंगाले गए। तो इस किस्म का जो है ना बहुत अन्याय हो रहा है ये बहुजन समाज के ऊपर, और बहुजन समाज को इस चीज़ को समझते हुए आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों के साथ में इस किस्म की दुर्घटनाएं आगे ना हो। आज क्या किया जा रहा है समाज द्वारा? आज देखते हैं, अभी ज्ञापन देंगे DM साहब को और SP साहब को। सर, इसको क्या कहेंगे? विडम्बना है कि जितनी दूर से आपको आना पड़ा न्याय मांगने के लिए बच्चे के लिए? जगह जगह हो रहा है ये। जो भी सत्ता के अंदर, सत्तासीन पार्टी के अंदर जो भी मनुवादी लोग बैठे हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग बैठे हैं, और इस किस्म की विचारधारा के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। बहुजन समाज को, जहाँ भी शोषित समाज के लिए कोई भी कहीं भी कोई न्याय व्यवस्था नहीं है इस देश के अंदर। शुभ नाम आपका जी? सुभाष कश्यप, दिल्ली से। बहन वीरांगना फूलन देवी का संगठन है राष्ट्रीय एकलव्य सेना में, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद। इससे पहले क्यों नहीं बन पाया ऐसा? ये बस गरीबी होने की कोई सुनवाई नहीं है। 3 महीने के गरीब हो गए, बेटे की हत्या है। सरकार बनाने वाले भी ये लोग हैं, और गरीबी लोग सरकार बनाते हैं और उन्हीं की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बहुत गलत है। ये सरकार बनाना जानते हैं, सरकार गिराना भी जानते हैं। इसके साथ अगर गलत हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम जंतर मंतर में इससे बड़ा धरना प्रदर्शन। दुर्भाग्य की बात यह है कि जहाँ पर हत्या हुई है वहाँ के जितने भी तमाम घर हैं जहाँ कैमरे लगे, सारे के सारे कैमरे बंद मिले। हाँ, बंद मिले। वो जानबूझकर किया गया हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है एक बार में बंद हो जाए? तो ये बंद करवाएगा? अभी करवाइए आप CCTV में फोटो अभी निकल जाएंगे। नहीं निकलवाना चाहता, ये तो सब किसी का दबाव। सरकार की क्या मानेंगे? सरकार की क्या मानेंगे?
ये साजिश बहुत लंबी साजिश है। तो अब आप क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं जल्दी से जल्द इसमें कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। अगर दोषियों को सजा नहीं मिलती, कार्रवाई नहीं होती है, तो हम जंतर मंतर में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले। कब करेंगे आप जंतर मंतर पर? अभी इन लोगों से समय ले लेते हैं, अगर ये कुछ बोलते हैं अभी साहब से मिलते हैं, और अगर ये समय दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हम इसका ऐलान कर देंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े थे। तो शुभ नाम आपका? संतोष कुमार निषाद। जी जी जी। तो ये क्या सरकार की कामयाबी है या कहीं ना कहीं सरकार की विडम्बना है जो इतने बड़े मामले को लेकर के आप लोगों को इतनी दूर से आना पड़ा? जी, ये सरकार क्या है कि गरीबों की है ही नहीं है। गरीबों के साथ में ये हमेशा भाई ठहर जा। होता ही रहता है। इस चक्कर में हम लोगों को वहाँ से आना पड़ा। ये बेचारे गरीब है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। 3 महीने बहुत हो जाता है जी। 2-4 दिन हो जाता, चल भी जाता। 3 महीने में आपने अभी तक क्या किया? सरकार इतनी सोई हुई है क्या? अभी यही कोई बड़ी उच्च जाति वाले के लिए होता है क्या? इतना समय मिलता क्या? कभी नहीं मिलता है। तो आप तो तुरंत कार्रवाई होती है। अगर जब भी कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति है कि जंतर मंतर में दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर नहीं मिलता है तो। पूरे समाज को इकट्ठा? हाँ, पूरा समाज को इकट्ठा करेंगे। जब पूरे ऑल इंडिया से जब सबको बुलाएंगे, अपने आह्वान पर बुलाएंगे। जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, सरकार कहीं ना कहीं फैसला नहीं ले पा रही कि आखिर कातिलों को पकड़े या ना पकड़े, या कहाँ तक पहुँचे। व्यवस्था अगर मान लो पकड़े होते तो कहीं ना कहीं इन लोगों को सड़क पे ना आना पड़ता। तो क्या लगता है? देखिए, ये काम शासन का है जो ये अपने बात करेंगे। अब जो मर्डर हुआ है उसको 3 महीने हो गए हैं। एक कमेटी गठित होती है, जांच का विषय है अभी किसका हाथ है इस मर्डर में, कौन दोषी है। तो एकदम से तो देखो कोई काम हुआ नहीं। 90 दिन के अंदर सरकार भी चालान पेश कर देती है सरकार को, ठीक है। 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अब भी जांच की वाकई जारी है। देखिए, अब जांच को थोड़ा तेज और करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आगे तथ्य निकल के आएंगे। आखिर आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। परिवार का वो जो एक बेबस माँ है उसको कोई विश्वास दे नहीं रहे। हमें कानून पे पूरा भरोसा है। देर सही लेकिन इंसाफ होगा, जरूर होगा। जी।